الله اكبر لك الحمد. उधर भैया बड़े दयालु कृपालु बन रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप कह रहे थे कि हमने तो अपनी आर्मी से कह दिया है कि अगले 5 दिन तक ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्लांट पर हमला मत करना। हमारी बातचीत चल रही है ईरान से, है ना। ईरान ने कहा कौन सी बातचीत भाई, कैसी बातचीत? अच्छा, बातचीत का सबूत चाहिए तो दे दिया सबूत। जी हाँ, इजराइल के राष्ट्रपति उनके बिल्कुल करीब में जाकर एक मिसाइल गिर गई। हालत क्या हो गई वो आज आपको दिखाऊंगा अलग अलग जगह की तस्वीरें भी, कि कैसे ईरान का एक नया ऐलान है जो इस बातचीत की पोल खोलता है कि अब वो कैसे पावर प्लांट्स पर, अलग अलग देशों के पावर प्लांट पर एक बड़ा हमला करने की तैयारी में बैठा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर उसके पावर प्लांट पर हमला किया। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि एक साथ एक झटके में 75 इजरायली मारे गए। एक बहुत बड़ा हमला पिछले 24 घंटे के भीतर किया है। यह हमला ईरान की तरफ से किया गया है, बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है। वहीं एक और खबर निकल कर आई कि इस बार टेक्सास पर, जो खबर थी हम थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहे थे कि टेक्सास में क्या कुछ हो रहा है, वहां खबर निकल कर आई है कि टेक्सास में जो कुछ हुआ उसने हालत खराब करके रख दी है। हालत इस लिहाज से भी खराब करके रख दी है क्योंकि वहां पर जो हुआ है उसको लेकर दावा है कि हमला ईरान की तरफ से या कोई इंसिडेंट नहीं था, यह वाकई हमला था, लेकिन ईरान ने नहीं किया। किसने किया दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक खबर देखिए, बड़ी खबर है। इजराइल के राष्ट्रपति के करीब गिरी मिसाइल। ये इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग, कि उनके बिल्कुल करीब जाकर गिर गई मिसाइल। सायरन बजने के बाद छुपने के लिए भागे थे कि अचानक वो भाग रहे थे, तभी एक मिसाइल आकर गिरती है। और फिलहाल उनकी हालत कैसी है, क्या हुआ, ये फिलहाल अभी क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा मसला बनकर निकला है कि एक मिसाइल ईरान के, इजराइल के राष्ट्रपति के पास जाकर गिर जाती है और हड़कंप जैसे हालात है। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया कि अमेरिका के मिलिट्री बेस में अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, माफी चाहूंगा, रक्षा मंत्री और मार्को रूबियो थे, तभी उनके ऊपर से एक ड्रोन उड़ गया था। और अब एक ये खबर, इजराइल के राष्ट्रपति के करीब मिसाइल जाकर गिर जाती है। इन सब के बीच नेतन्याहू है नहीं है, इसकी जानकारी अब तक किसी को मिल नहीं पाई। अब देखिए एक और खबर, आफ्टर द यूएस और इजराइल अटैक ऑन ईरान पावर प्लांट, ईरान हैज डिसाइडेड टू रिस्पॉन्ड टू ऑल पावर प्लांट इन इजराइल एंड द अरेबियन गल्फ। यानी कि न केवल इजराइल बल्कि इजराइल के साथ साथ वो तमाम देश भी अब निशाने पर हैं, जिसमें पावर प्लांट का जिक्र पहले ही ईरान ने कर दिया था कि वो अटैक करेगा। जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर उसके पावर प्लांट पर अटैक किया, वैसे ही एक अटैक अब इजराइल के और अरेबियन गल्फ में जो बने हुए पावर प्लांट है उन पर होगा। इन सब के बीच एक मिसाइल आकर गिरी तो क्या हुआ देखिए। तो इसको लेकर दावा किया जा रहा है ईरान ने एक बड़ा हमला किया, ये मिलिट्री बेस पर हुआ इजराइल के, और दावा है कि इसमें 75 इजरायली सैनिक मारे गए हैं, 150 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। एक बड़ा हमला, मैंने बता रहा हूं, सबूत दिखाता चल रहा हूं कितनी बातचीत चल रही है। ये देखिए एक लेबनान पर जो हमला हुआ इजराइल की तरफ से, वो भी देखते चलिए कि सीज फायर की बात करते ना जरा ही। الله اكبر لك الحمد. محطة الأمانة مفرع مخيم الرشدية. الله أكبر لك. एक और वीडियो से जुड़ी हुई, लेबनान में हुआ ये हमला है। उधर वो कह रहा है सीज फायर। चलिए, ईरान से सीज फायर का जिक्र है, मैं मानता भी हूं, लेकिन ईरान से सीज फायर के जिक्र का कोई मोटिव निकलकर यहां पर सामने नहीं आया। उल्टा क्या है कि लगातार इस तरह के हमलों से दहलाया जा रहा है। तो इजराइल एयरक्राफ्ट बॉम्ब एक गैस स्टेशन अल रशीदिया, साउथ लेबनान, दक्षिणी लेबनान में हुआ ये बड़ा हमला माना जा रहा है। वहीं एक जो हमला हुआ था टेक्सास में, जरा पहले वो वीडियो देखिए, ये हमने खबर ही दिखाई थी आपको, तब ये क्लियर नहीं हो पाया था ये हमला वाकई हमला है या फिर ये जो हो रहा है
ये कोई इंसिडेंट है, क्योंकि कभी कभी माल फंक्शन वाकई हो जाते हैं तो उसकी वजह से है। लेकिन अब क्लियर हुआ ये हमला ही था। इसको लेकर जो दावा है वो बता देते हैं, क्योंकि टेक्सास में था, क्योंकि एक दूसरे के पावर प्लांट, एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जा रहा, उसी बीच ये धमाका हुआ था। ऑयल वलेरो रिफाइनरी है पोर्ट अर्थर टेक्सास में, वहां पर ये धमाका हुआ था। अब बताया गया था फॉल्स फ्लैग बाय इजराइल हैव बिगिन, दावा किया जा रहा है एक हमला इजराइल की तरफ से किया गया, ऐसा दावा है कि वहां हमला हुआ था। देखिए उससे जुड़ी एक और वीडियो। तो खबर निकल कर आई टेक्सास के पोर्ट अर्थर में ऑयल रिफाइनरी में धमाका हुआ। वेलोर ऑयल रिफाइनरी में विस्फोट के बाद आग लग गई, घना धुआं उठता देखा। पुलिस के मुताबिक इंडस्ट्रियल हीटर में खराबी आग की वजह हो सकती है, ऐसा दावा है। लेकिन उधर दावा है कि इजराइल ने अटैक किया, ऐसा दावा है। वहीं देखिए एक के बाद एक हमले इजराइल में। सायरन तो बज रहे हैं और जो टास्क होता है उसको हिट करने की भी कोशिश है, लेकिन उस तरीके से टास्क हिट नहीं हो पा रहा, ऐसा दावा है। तो ईरानियन मिसाइल हिट्स इजराइल, बहुत तेज धमाके भी सुनाई दिए, तमाम चीज़ें हुई। अब देखिए तेल अवीव में गिरी एक मिसाइल और देख लीजिए, सीधे मिसाइल जाकर अटैक कर रही है। मैं बार बार तस्वीरों के साथ ट्रंप का वो बयान याद दिला रहा हूं कि जिसमें ट्रंप कह रहे थे कि बातचीत चल रही है। कैसी बातचीत है भैया, जिसमें लगातार दहलाया जा रहा है इजराइल को, है ना। अगर होता तो दोनों तरफ की कहानियां बनती ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है। क्या केवल अमेरिका ने अपने लिए किया है केवल सीज फायर का, क्योंकि ईरान ने तो कह दिया ऐसी कोई बातचीत हो नहीं रही। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं किम जोंग, उनका तीखा बयान आया, अमेरिका राज्य प्रायोजित आतंकवाद का अपराधी है। साथ ही दक्षिण कोरिया को बताया सबसे शत्रुपूर्ण देश, बताया कि दोनों के लिए उसने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। चलिए अभी आ जरा देखिए, यहाँ पे भी एक दावा किया जा रहा है। दावा क्या है जरा पहले खबर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमहूरी इस्लामी ईरान با اقتدار کامل ابتکار عمل در منطقه خلیج فارس و آبهای سرزمینی عمان را در دست دارد و بسیار هوشمندانه و مقتدرانه खातम अल अंबिया मुख्यालय के प्रवक्ता का बयान आया है। ईरान के पास खाड़ी क्षेत्र और ओमान के जल क्षेत्र में पूरी रणनीतिक बढ़त है और हम हॉर्मुज को पूरी ताकत और समझदारी से नियंत्रित कर रहे हैं। माइन बिछाने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास पर्याप्त नियंत्रण है और क्षमता है। ज़रूरत पड़ने पर हर साधन का इस्तेमाल करेंगे। क्षेत्रीय देशों के साथ मिलकर सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। बाहरी देशों को इस क्षेत्र में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। या क्या अमेरिका का जिक्र है, किसका जिक्र है कि फ़िलहाल ये नहीं बताया गया, लेकिन उन्होंने बाहरी देशों के बारे में बोला है कि बाहरी देशों को यहाँ पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। वहीं हाइफा के हालात भी देख लिए, हाइफा, तेल अवीव। واو 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 הכל נופל לנבטים, אני אומר לך מתקפה אחת החזקות. אימא'לה, 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 זהו, למקלט. תפדלו. तो ये लगातार हमले वहाँ पर हो रहे हैं। दर्जन ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। इजराइल के हाइफा को, तेल अवीव को, किरियत गत और एशकलन को अटैक किया गया। ये खबर निकल कर सामने आई। अब आइए एक और खबर, इसमें भी देखिए कैसे दावा किया जा रहा, हमले दर हमले। तो इसमें दावा है सेवरल ईरानियन मिसाइल तेल अवीव में गिरी हैं। वहाँ भारी तबाही का बारे में जिक्र किया जा रहा है कि भारी तबाही हुई। तबाही का एक मंजर यहाँ पर भी नज़र आता है, न चारों तरफ आग लगी हुई नज़र आती है। देखिए तो इजराइल के तेल अवीव में कोहराम मचा हुआ है, हालत ख़राब बताई जा रही है। वी आर एट वॉर, यूएस एनर्जी टारगेट हिट, मैसिव एक्सप्लोजन इरप्ट्स एट वन अमेरिकाज लार्जेस्ट रिफाइनरी बूम हर्ड माइल्स अवे। ये जो पोर्ट अर्थर का जिक्र किया जा रहा है कि यहाँ पर एक बड़ा हमले का बार बार कहा जा रहा है कि हमला हुआ, लेकिन अभी फ़िलहाल फौरी तौर पर ये बताया जा रहा है कि कुछ हमला नहीं था। ये दरअसल वहाँ
कोई खामी हुई थी उसकी वजह से हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल अभी क्लियर नहीं है। जब तक क्लियर नहीं है हम भी कोई दावा नहीं करेंगे। तेल अवीव के हालात भी देख लीजिए। نزل جنب الورش على هالصوب يسعد صباح. هيو 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 هون نزل شباب هون 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 هيو. يا الله يا الله. तो ईरान के मिसाइल हमले के कारण तेल अवीव में कई लोग घायल हो गए। ये मल्टीपल इंजरीज वहां पर दर्ज की गई है। इजराइल का मिसाइल अटैक और उसके ईरान का मिसाइल अटैक और उसके बाद तेल अवीव में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। फिर मैं पूछता हूं ये कैसा सीज फायर है भाई, कैसी बातचीत हो रही है ईरान से? नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।